हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं अच्छी अच्छी चीजों में। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट से संबंधित और बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट, बट फिर भी मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करने के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे ऐसे टिप्स जो कि नो डाउट आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। तो आज मैं जो टॉपिक आपको लोग के लिए बताने वाली हूँ जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करेगी वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको एक अच्छा, वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय बना सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, क्या क्या इसके टिप्स हैं या कैसे हम चीजों को जान सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब बीएड के बाद और सीटेट के बाद क्योंकि आप बनने वाले हो एक एम्प्लॉयर, किसी स्कूल में लगोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एज एम्प्लॉय काम करने वाले हो, तो वहां पे ये जो चीज है टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत काम आने वाली है। कैसे आप एक स्मार्ट वर्कर बनोगे, ना कि एक हार्ड वर्कर बनोगे। उसमें जो सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो आपके टाइम मैनेजमेंट का होता है। कैसे विद इन रिसोर्सेज, कैसे विद इन सेम ड्यूरेशन आप काम को अच्छे से या बेहतर से कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट हम कहते किसे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटी। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है ये हम इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं और साथ ही साथ इसको हम प्लानिंग भी कह सकते हैं। यानी टाइम मैनेजमेंट को हम प्लान कर सकते हैं, ये एक हमारी प्रोसेस का पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने टाइम को डिवाइड करते हैं इन बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। क्या क्या मेरे टास्क हैं और किस टास्क पे हमें कितना काम या टाइम देना है, वो चीज हम टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत सीखते हैं। तो ये प्लानिंग होती है, एक प्रोसेस होती है जो नो डाउट हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू आती जाती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि गुड टाइम मैनेजमेंट enable you to work smarter not harder। एक अगर आप गुड टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी को सीख लेते हो या ये चीज अडॉप्ट कर लेते हो तो आप एक स्मार्ट वर्कर होगे, ना कि हार्ड वर्कर होगे। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में स्मार्ट वर्कर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ना कि हार्ड वर्कर की। तो आइए इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम जानेंगे कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके भी दिमाग में ये चीज आती होगी और नो डाउट मेरे भी दिमाग में आती है कि इसी 24 घंटे में जो मेरे पास है, आपके पास है, इसमें कैसे कुछ लोग बहुत सी चीजें अचीव कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, उनका आउटपुट ज्यादा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर टाइम वेरी वेल, क्योंकि वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए ये वही 24 घंटे जो आपको मिले हैं या जो मुझे मिले हैं उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि being busy is not the same as being इफेक्टिव। देखो, अपने वर्क प्लेस पे दिन भर बिजी रहना उतना इफेक्टिव नहीं, उतना यूजफुल या उतना फ्रूटफुल नहीं है जितना कि आप कम समय में लेकिन बिजी रहो लेकिन इफेक्टिव वर्क करके दो। इसीलिए कहा जाता है ना क्वालिटी वर्क कहा है। क्वालिटी वर्क तभी होगा जब आप कम देर के लिए भले काम करो लेकिन वो जो काम हो रहा है वो क्वालिटी का हो रहा है। तो ये चीज हमें सीखना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजों को और कैसे उसी 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे इसमें और देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट को समझने के बाद अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं या मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं तो इसके क्या फायदे होने वाले हैं। क्योंकि नो डाउट अगर फायदा नहीं है तो हम अपने टाइम को मैनेज क्यों करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट्स दिख रहे हैं, वन बाय वन हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है अगर आप अपना टाइम मैनेज करते हो तो वो है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। जो भी काम आप करोगे उसमें आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी और जब प्रोडक्टिविटी आप ज्यादा दोगे तो नो डाउट आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एक वैल्यूएबल मेंबर बनोगे। बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन, जब आप एक वैल्यूएबल मेंबर बनोगे, आपका आउटपुट अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी रेपुटेशन मिलेगी। और जब आप टाइम को मैनेज करते हो तो बहुत बड़ी चीज जो हमारे खुद के साथ होती है वो होती है लेस स्ट्रेस। क्योंकि कभी कभी देखते हैं हम कि काम के बोझ में हम दबते जाते हैं। तो जब हम टाइम मैनेजमेंट जब हम सीख जाते हैं तो ये जो स्ट्रेस है, जो बोझ होता है, ये हमसे दूर भाग जाता है। हम बिना स्ट्रेस के काम करना सीख जाते हैं। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, और ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ये आपकी
फर्दर ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू अचीव इम्पोर्टेंट लाइफ एंड करियर गोल। टाइम मैनेजमेंट ही एक साधन है जिसमें कि हम अपने करियर के गोल को प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो टारगेट हमने अपने लाइफ के साथ सेट कर रखा है या इम्पोर्टेंट लाइफ जो सेट कर रखा है उसको हम मैनेज करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप वर्क प्लेस पे करो, आप अपने घर पे अपनी पर्सनल लाइफ में हमें टाइम मैनेजमेंट को लागू करना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को बेहतर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसमें और देखते हैं। स्टूडेंट्स, जहां अभी हम लोगों ने इसके बेनिफिट्स को देखा, वहीं पे हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम टाइम को मैनेज करके नहीं चल रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उसकी फेलिंग्स हो सकती है, क्या उसकी डेमेरिट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाया जा रहा है कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते हो तो सबसे पहली और जो कंटिन्यूस होने वाली चीज होगी वो होगी मिस डेडलाइन। एक काम की आपने डेडलाइन मिस की तो नो डाउट उसके आगे के जो जितने भी काम है वो सारे काम सफर करेंगे। तो नॉर्मली जो सबसे पहली चीज होती है जब आप टाइम मैनेज नहीं करते हो तो वो होती है आप हमेशा अपनी डेडलाइन को मिस करोगे। एंड जब आप डेडलाइन को मिस करोगे तो नो डाउट जो आपका वर्क होगा वो क्वालिटी का नहीं होगा, तो इनएफिशिएंट वर्क फ्लो, आपका जो काम करने का तरीका है वो काफी इनएफिशिएंट होगा, उसको बिल्कुल भी एक तरीके से वैल्यू नहीं दी जाएगी। पुअर वर्क क्वालिटी तो आपको मिलेगी नहीं, बिकॉज इस समय जब आपके पास मैनेजिंग नहीं है टाइम की तो आप बस काम खत्म करने पे लगे हो, उसकी क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाओगे। पुअर प्रोफेशनल रेपुटेशन, नो डाउट जब ये सारी चीजें आपके साथ होगी तो कोई भी जो बॉस होगा या डायरेक्टर होगा या आपके सीनियर होगा वो आपको अच्छी रेपुटेशन नहीं देगा या आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रेपुटेशन से नहीं देखेगी, तो आपका जो करियर है वो भी एक तरीके से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। एंड हायर स्ट्रेस लेवल, अपने पर्सनल लेवल पे जो हम अपने साथ गलत करेंगे वो ये होगा कि जब हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर होगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस जो है वो बहुत गलत चीज है, वो हमारी हेल्थ खराब करेगी। हेल्थ खराब होने पे वो उसका असर हमारी फैमिली पे दिखेगा, फैमिली भी कहीं ना कहीं परेशान होगी, तो ये ओवरऑल एक चेंज चलती रहेगी जिसमें कि हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए हमें सीखना है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ देखते हैं इसके टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सारी चीजें जानने के बाद अब हम इसकी टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम अपने 24 घंटे को मैनेज करें। वही 24 घंटा जो एक सक्सेसफुल पर्सन को मिले हैं, वही 24 घंटे जो मुझे मिले हैं, वही 24 घंटे जो आपको मिले हैं, हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज इसमें आएगी वो होगी सेट योर प्रायोरिटीज ऑफ योर वर्क, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, उसको आप प्रायोरिटी वाइज सेट करो। Make sure you finish your assignment within the stipulated time frame। देखिए ये एक हैबिट होती है टाइम को डेडलाइन से पहले देने की और डेडलाइन के बाद देने की, तो वो हैबिट हमें अपने में डालनी ही नहीं है। हमें ये चीज सुनना ही नहीं है किसी से, या अपने कमेंट में ये कभी लिखना ही नहीं है कि योर सबमिशन इज लेट वर्क। ये सारी चीजें, ये आदत हमें कभी भी नहीं डालनी चाहिए, और एक बार ये हैबिट बढ़ जाती है फ्रॉम स्कूलिंग तो वो आगे तक हमारे जब हम कहीं एम्प्लॉय होते हैं तो भी वो चीजें कंटिन्यू रहती है हमारे साथ। तो ये आप अपने आप को मजबूर करो इस चीज के लिए कि आप जो अपना काम करोगे वो डेडलाइन से पहले या डेडलाइन तक कर दोगे। ये चीज आपको अपने ऊपर रखनी होगी। अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कौन से काम जो है वो अर्जेंट बेसिस में होने हैं और कौन से काम है जो इम्पोर्टेंट है। तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट जो वर्क है उसमें आप डिफरेंस करोगे, उसके अकॉर्डिंग अर्जेंट काम पहले निकालोगे, क्योंकि क्या होता है अर्जेंट काम से सिर्फ आप ही इन्वॉल्व नहीं रहते, उसके साथ कई चीजें एक साथ चलती है। यानी कि अगर आप अर्जेंट वर्क खत्म करते तो हो सकता है उसकी हेल्प दूसरे एम्प्लॉय को मिले, कंपनी को मिले, फिर आगे उसमें कंटिन्यू काम होता रहे। तो अर्जेंट वर्क जो चीजें हैं उसको पहले आप फिनिश करो, देन अपने इम्पोर्टेंट काम पे आओ। और स्टे फोकस, जब आप कभी काम कर रहे हो तो उस समय पर्टिकुलरली उस काम पे आप फोकस रखो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हम विद इन टाइम क्वालिटी वर्क दे रहे हैं। तो क्वालिटी वर्क तभी आएगा जब एक समय में आप एक चीज पे फोकस रहोगे। तो स्टे फोकस फॉर पर्टिकुलर वर्क एट पर्टिकुलर टाइम। एंड अगेन जो लास्ट पॉइंट है, जो यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आजकल नॉर्मली हम स्किप कर जाते हैं। डू इंक्लूड टाइम फॉर योर टी ब्रेक, नेट सर्फिंग, पर्सनल कॉल एंड सो इन योर डेली शेड्यूल। जो चीजें से आपको अच्छा लगता है, जिससे बात करना आपको अच्छा लगता है,
जिनके साथ अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करनी अच्छी लगती है, उनके लिए भी आप अपना टाइम निकालो। यानी कि काम में ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टी ब्रेक हो, लंच ब्रेक हो, डिनर ब्रेक हो या ब्रंच ब्रेक हो, कुछ भी हो, वो ब्रेक देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हम सब मशीन नहीं हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और एक टाइम के बाद हमें भी थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा-सा चेंज चाहिए। तो काम के दौरान हमें चेंज लाते रहना चाहिए प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने के लिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि काम के दौरान में सही टाइम पे सही चीज़ का ब्रेक लेना। टेक्निक्स में ही आगे स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ और टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला जो चीज़ यहाँ पे आ रहा है वो है सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल टारगेट फॉर योरसेल्फ। आप हमेशा ऐसे टारगेट अपने लिए बनाओ विद इन टाइम जो कि आप अचीव कर सकते हो, जो कि अवेलेबिलिटी है, जिसकी अवेलेबिलिटी है अचीव करना। बहुत ही हाई फाई अगर आप टारगेट बना लोगे तो आप उसके स्ट्रेस में आ जाओगे, क्योंकि ना ही आपके पास रिसोर्स है उसके लिए, ना ही कोई भी आपको उसके लिए हेल्प मिल रही है। तो ऐसे टारगेट आप अपने लिए सेट करो जो कि अचीव करने लायक है। डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल लोगों में ये देखने को नॉर्मली नहीं मिलता है। लोग दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कर लेते हैं। ये काम भी मुझे दे दो, ये काम भी दे दो, मुझे वो काम भी दे दो। सारे काम जब आपने ऊपर ले लिए तो आप कैसे वो सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो आप एक ही काम करो लेकिन क्वालिटी वर्क दो। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि ओवरबर्डन नहीं होना है। बी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल। ये लाइफ में फंडा होना चाहिए। कोई भी जब आप काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर काम कर रहे हो, तो उसके रूल रेगुलेशन एथिक्स जो है वो फॉलो करने हैं। पंक्चुअलिटी का हमें ध्यान रखना है, टाइम से जाना, टाइम से आना। जो डिसिप्लिन है, जो रूल रेगुलेशन बना के रखी है उस ऑर्गेनाइजेशन, उसको फॉलो करना, ये ऑब्वियसली आपका प्लस पॉइंट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। इस चीज को अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए भी है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बस चीजों को ढूंढने में। तो हमें वो चीज का ध्यान रखना है, जहां से हमने जो चीज उठाई अगर हम उसी प्लेस पे रखें तो नो डाउट मुझे तो फायदा होगा ही, कोई और अगर उस चीज को ढूंढ रहा है तो भी उसका भी टाइम बचेगा। तो प्रॉपर चीजों को प्रॉपर प्लेस पे रखना आना चाहिए। Do not treat your organization as mere source of money. This is also very important topic. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए महीने का अंत हो गया मेरे पास सैलरी आ जाएगी। आपको ये सोचना चाहिए कि महीने का अंत हो गया लेकिन मैंने जो अपना टारगेट सेट किया था मंथ के स्टार्टिंग में, क्या मैंने उसे अचीव किया है? क्या मैंने अपने बॉस को खुश किया है? क्या मैंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उस पर कुछ उसके लिए कुछ बेटरमेंट किया है या नहीं? बस हमें अपने पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए कि महीना खत्म हो गया अब मेरे पास सैलरी आ जाएगी। वो चीज हमें अपने अंदर नहीं रखना है। हमें अपने आप की इम्प्रूवमेंट करना है। हमें जहां से लर्निंग हो सके वो लर्निंग करनी है और विद इन टाइम हमें क्वालिटी वर्क उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को देना है। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं हम सीखते हैं या पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट। बट नो डाउट अगर मैं बात करूँ इसका तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ये सारी जो टेक्निक्स है जो अभी हम लोग ने बात करी, जितना हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे नो डाउट वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि एक समय के बाद हम भी बॉस बनेंगे और फिर मैं अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी ये सारी क्वालिटीज चाहूंगी, वो सारे चीजों को अच्छे से प्रॉपर ढंग से करने के लिए। तो क्यों ना आज से ही हम शुरुआत करें और अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताइए ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और फिर भी आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है या कुछ भी ऐसी चीजें आपके साथ जो हो रही हैं उसमें आप कुछ मेरा सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। एंड आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, सेफ रहिए। और अगर आपको मेरा ये चैनल, लेक्चर एंड कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे और लोगों तक शेयर करिए और प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।